एक बड़ी जीत की ओर हम लोगों को अग्रसर कर रही है। तो वहीं जो मेरा वजूद है उसके आधार पर हमको सीट दो, लेकिन बिहार को आपने केवल ठगने का काम किया। चिराग पासवान के इस्तीफे को लेकर के मांग बड़ी तेज उठ रही है। हालांकि कई लोगों का कहना है कि चिराग पासवान अब बिहार की तरफ रुख अपना रहे हैं। हालांकि उन्होंने भी कई बार अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं कि मेरी नज़र बिहार पर है। जैसे बिहार में भी आप देखिएगा 225 प्लस सीटों के साथ इस बार बिहार में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। और मैं ज़्यादा दिन तक या ज़्यादा लंबे वर्षों तक मैं केंद्र में मंत्री के रूप में नहीं रह सकता, क्योंकि मेरी प्राथमिकता में बिहार बहुत ज़रूरी है और बिहार को एक विकसित राज्य बनाना है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। उसको लेकर के चिराग पासवान पूरी एक अलग भूमिका में नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि वहां से मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर के बिहार विधानसभा की कोई भी एक सीट पर वह चुनाव लड़ सकते हैं और कहीं ना कहीं बिहार के सत्ता बदलने में काबिज हो सकते हैं। हालांकि उनके मन में क्या कह सकते हैं ना, ख्याली पुलाव चल रहा है, यह समझना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी भक्त हनुमान है और जिस तरह से उनके बीजेपी के साथ एक गठजोड़ है, एक जबरदस्त कहते हैं ना एक जुड़ाव है, ऐसे बाकी नेताओं में नहीं देखा गया है। बिहार के बाकी जो नेताएं हैं, खास करके बीजेपी के हो या जेडीयू के हो और बाकी कोई भी घटक दल के लोग हो, उतना जबरदस्त पकड़ नहीं है जितना मोदी भक्त हनुमान चिराग पासवान का है। तो कहीं ना कहीं ये आपस में कई सारे बातें चल रही है, क्योंकि अब मामला फंस करके आ रहा है सीट शेयरिंग को लेकर करके। और चिराग पासवान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हमें 50 प्लस सीटें चाहिए ही चाहिए, यानी दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर करके भी एक बड़ा संग्राम हो चुका है कि सीट बंटवारे में अगर उन्हें 50 मिल जाएगा तो बाकी घटक दल का क्या स्थिति होगी, क्या परिस्थिति होगी, ये सब लेकर के एक गंभीर विषय बन चुका है। हालांकि कहीं ना कहीं बीजेपी के सारे टीम इस बात को लेकर के खबर में कई न्यूज़ फैला रही है, कई सारी चीज़ें कह रही है कि चिराग पासवान अभी तैयार नहीं है, अभी नेता अब सीएम नहीं बनेगा, पासवान अभी बच्चा है, चिराग पासवान अभी जमीनी स्तर पर तैयार नहीं है, चिराग पासवान एक नेता नहीं है, चिराग पासवान एक अभिनेता है। अभिनेता को हमें इस तरह का बिहार का पद नहीं देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जिनका स्लोगन है 2013 में जिन्होंने स्लोगन लगाया था बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट की नीतियों को, वह अब चिंगारी में बदल चुका है, यानी अब उसकी आग लग चुकी है और कहीं ना कहीं जात पात से राजनीतियों से ऊपर उठ करके वो बात कर रहे हैं। इसी को लेकर करके बिहार में एक अलग ही माहौल क्रिएट हो चुका है। और दूसरी बात करें तो हम नीतीश कुमार की स्थितियां अब डावाडोल होती जा रही। मुख्यमंत्री जी को हम क्या बोले तो अचेत अवस्था में लिखे, यानी स्थितियां बद से बदतर होती जा रही है। हेल्थ को लेकर के या तो परिस्थितियां कुछ और बात को लेकर के, या तो उनकी पार्टी को टूटने के लेकर के, या वक्त बिल को लेकर के, मुसलमानों का अलग होना, ऐसी कई रणनीतियों को लेकर के नीतीश कुमार का पलड़ा अभी धीरे धीरे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं बीजेपी भी चाहती है कि मेरे ही खाते से कोई मुख्यमंत्री बने और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के अब यहीं पर कार्यकाल को एंड कर दिया जाए। हालांकि नीतीश कुमार भी कई बार ये बातें कह चुके हैं कि इस बार मौका दीजिए, इस बार मेरा आखिरी कार्यकाल है। लेकिन ये आखिरी कार्यकाल पॉलिटिक्स में कभी एंड नहीं होता है, जब तक जीवन है तब तक पॉलिटिक्स चलता रहता है। और ऐसी स्थितियों में कहीं ना कहीं बीजेपी उन पे जबरदस्ती या कह सकते हैं किसी तरह से अब रोक लगाने के लिए टारगेट कर चुकी है। क्योंकि अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में भी चिराग पासवान एक ट्रम्प कार्ड की तरह आए थे, यानी मोदी का ब्रह्मास्त्र निकल करके आए थे और पूरी तरह से जेडीयू की स्थिति को पूरी तरह से डाउन कर दिए थे। यानी खामियाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की लापरवाही, नाकामी का खामियाजा बिहार की आम जनता भुगत रही है। परिणाम 45 सीटों पर ला करके रोक दिए थे, यानी उनकी वर्चस्व को कहीं ना कहीं धक्का लगा था और उसका सबसे बड़ा कारण था चिराग पासवान। और यही चिराग पासवान अब 2025 में एक उभरते हुए सितारा के रूप में आ चुके हैं, यानी अब स्थितियां और भी चिराग के पक्ष में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी जेडीयू के खिलाफ अगर उतर गए तो शायद निष्णाभूत करके छोड़ेंगे, यानी अब बहुत कुछ मामला उनके तरफ
जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं बीजेपी के घटक दल में भी ये मीटिंग बैठ रही है, खास करके मोदी भक्त हनुमान के नाते एक अलग ही उनकी एक रणनीति है और इनका एक जनसैलाब है। धीरे धीरे वो बिहार नहीं, झारखंड, यूपी और बाकी क्षेत्रों में भी अपना पार्टियां मजबूत करने में लग चुके हैं। यानी हर जगह, हर जिले में, हर राज्यों में अपनी धीरे धीरे पकड़ बना रहे हैं, उनकी उससे लोकप्रियता मिल रही है। और दूसरी जो बातें निकल के आ रही है कि नीतीश नहीं तो कौन, यानी अब मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। हालांकि दावेदारी को लेकर के कई सारे नाम हैं, लेकिन उतनी लोकप्रियता नहीं है जितनी लोकप्रियता चिराग पासवान की है। यानी एक मुखौटा कहीं ना कहीं चिराग पासवान के फेवर में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर ऐसी स्थितियां में क्या करेगी मोदी मंत्रिमंडल, यानी गठन में रहते हुए उनको सीट ज़्यादा देगी या इस्तीफा दे करके बिहार के किसी भी सीट से उन्हें खड़ा कर सकती है और आने वाला आगामी जो चुनाव होने वाला है 2025 के बाद एक सीएम का रूप में रिफ्लेक्ट कर सकती है। क्योंकि वो चेहरा अभी कोई भी रिवील नहीं हो पा रहा है और रिवील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिहार में अगर वोटिंग करनी है, बिहार में अगर एक अच्छा नेतृत्व करना है तो चेहरा बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली जैसा हाल हो, दिल्ली में भी ऐसी चीज़ें हो सकती है कि ऐसा ही छुपा हुआ रुस्तम कोई और निकल जाए, लेकिन नेम प्लेट बहुत ज़रूरत है। ये दिल्ली की राजनीति नहीं है, बिहार की राजनीति है। हालांकि लोग ऐसा कह रहे थे कि जैसे महाराष्ट्र में हुआ था कि शिंदे को लेकर करके उनका कैसे कैसे काम करते गए और शिंदे को हटा कर करके कहीं ना कहीं से उन्हें फडणवीस को ला दिया, लेकिन ये भी बिहार है, महाराष्ट्र नहीं। यानी बिहार की एक अलग राजनीति होती है और पूरे भारत में कहीं ना कहीं बिहार की इस राजनीति पर लोगों की नज़र रहती है कि कब उल्टा पुल्टा हो सकता है, कब चेंजेज आ सकती है। और इसी को लेकर के बहुत कुछ उलटफेर हो रहा है। बहुत सारे राजनीतिक गलियारों में बातचीत होना शुरू हो चुका है, कौन सा पक्ष मजबूत और कौन सा पक्ष अभी कमज़ोर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन उनकी जो मांगे हैं 50 सीटों को लेकर के, इसके बीच में एक अलग ही अफरा तफरी का माहौल है कि सीटों को लेकर के अब क्या होने वाला है। हालांकि यह अभी तारीख 26 अप्रैल तक टल चुका है, यानी 26 अप्रैल तक एक बड़ा फैसला होने वाला है। उसके बाद कौन सी पार्टी कितनी सीट लेगी, यह सब तमाम खबरों में अभी हर लोगों की रुचि आ चुकी है। क्योंकि चिराग पासवान को 50 सीटें नहीं मिलती है तो समझो कि अभी मुख्यमंत्री के दावे से दूर है। दूसरी सबसे बड़ी जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि चिराग पासवान सही में मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देंगे तभी वो दूसरी दावेदारी रख सकते हैं। यानी दो कहानियां एक साथ चल रही है जो कि 26 अप्रैल के बाद रिवील होगा। तो अब सारा मामला सीएम को लेकर के अटका हुआ है कि एनडीए के रूप में जो सीएम का चेहरा रिफ्लेक्ट होगा वो कौन होगा, यानी नीतीश होंगे या चिराग होंगे या और भी बीजेपी में बहुत सारे ऐसे जो नेता हैं आने के लिए बेकरार है, क्या उसी में से कोई निकल करके आएगा। ये सब तमाम खबरें अभी चकाचौंध में कहीं ना कहीं छिपी पड़ी है और उसी के लेकर के अभी सारा खेल फंसा हुआ है जो कि 26 अप्रैल तक रिवील हो सकता है। तो अब हमें बस उस पल के लिए इंतजार करना है, उस समय के लिए इंतजार करना है, क्योंकि मामला अब बिहार का है। तो तमाम खबरों के साथ आप ऐसे ही बने रहे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अभी खेल शुरू होना है और शुरू हो चुका है। वो सब तमाम खबरें आप तक हम ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे।